यह जीवन स्वयं सबसे बड़ा शिक्षक है, जीवन से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। पिछले 11-12 वर्षों से मैं इस संस्था को लेकर के शिक्षण का कार्य कर रहा हूँ और इस 12 वर्षों में न जाने कितने बच्चे आए और कितने चले गए, कितनों ने अपनी मंजिल पाई, कितने भटक गए। ऐसा नहीं है कि जो भी बच्चे मुझसे जुड़े सबने अपनी अपनी मंजिल पा ली, लेकिन 12 वर्षों में जो कुछ नहीं बदला वो ये कि आज से 12 वर्ष पहले भी शिक्षण मेरे लिए मेरा जीवन था और आज भी शिक्षण मेरे लिए मेरा जीवन है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शिक्षण उनके जीविकोपार्जन का साधन है, लेकिन नहीं, शिक्षण मेरा कल भी जीवन था, शिक्षण मेरा आज भी जीवन है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे जीवन में जो शिक्षक आए वो बड़े अतुलनीय हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले उन लोगों से आपको परिचित करवाता हूँ जिनकी बदौलत मैं एक शिक्षक बनकर पिछले 12 वर्षों से आप लोगों के बीच हूँ। सबसे पहले जो पहला गुरु होता है वो आप सब जानते हैं कि माँ होती है, जिसने आपको उस समय पहली शिक्षा दी थी जीवन की, जिस समय आपको ये नहीं मालूम था कि जीवित रहने के लिए क्या जरूरी है। जब आपको ये भी नहीं पता था, जब आपने जन्म लिया था, आपको ये नहीं पता था कि जो आपकी क्षुधा शांत होगी वो कैसे होगी। उस समय वो अपने स्तन से लगा करके आपको सिखाती है कि जिंदा कैसे रहना है, और वो तब तक सिखाती रहती है जब तक आप बाहर से कुछ आश्रय लेने लायक नहीं हो जाते। जब तक आप खाने पीने लायक नहीं हो जाते हैं तब तक वो अपने स्तन से आपका पोषण करती है। तो सबसे पहली जो होती है गुरु वो माता होती है, इसलिए उनका सम्मान सबसे पहले होना चाहिए। चाहे आप किसी मंदिर में हो, किसी मस्जिद में हो, आप किसी भी धर्म के अनुयायी हों, यदि आप में माता का सम्मान करने का गुण नहीं है, यदि आपके मन में माता के प्रति सम्मान नहीं है, तो आप एक अच्छे विद्यार्थी कभी नहीं हो सकते। मेरे जीवन में व्यक्तिगत रूप से जो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण गुरु हुए वो थे मेरे दादाजी, जिन्होंने मुझे सिखाया जिम्मेदारियों के विषय में कि जिम्मेदारियां किसको कहते हैं और जिम्मेदारियों को उठाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है और कितना सहज बने रहना पड़ता है। यदि आप में जिम्मेदारियों का बोध नहीं है तो आप पुरुषार्थ के गुण से वंचित हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपका दायित्व क्या है, उसको आप भली भांति समझें। दायित्व के निर्वहन में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कष्टों का सामना न करना पड़े। जैसे आपका दायित्व अभी शिक्षण है, अध्ययन है, मेरा दायित्व अध्यापन है। तो अध्यापन करने के लिए आप खुद भी कई बार देखते हैं कि मैं काफ़ी थका होता हूँ, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि मैं अपनी समूह ऊर्जा के साथ आपके साथ जुड़ा रहूँ। वैसे ही आपके साथ भी होता होगा कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा थक जाते होंगे, लेकिन उस समय भी आपको लगता है कि नहीं, होमवर्क नहीं करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, या तो क्लास में हमारा रैंक पीछे हो जाएगा, या फिर कभी कभी कुछ बच्चे इसलिए भी करते हैं तो उनको भय रहता है कि साल सब तक से मिलना पड़ेगा। तो दूसरे गुरु मेरे दादाजी हुए, जिन्होंने मुझे सिखाया कि दायित्व का जीवन में क्या महत्व है और उसका निर्वहन कैसे करना चाहिए। मैं प्रयास करता हूँ कि उनकी कही हुई बातों को, उनके बताए हुए सिद्धांतों पर चल करके अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करूं। और आपसे भी यही कहूँगा कि अपने दायित्वों को बस पूरा करते रहो। यदि आप अपने दायित्वों को समझते हैं, उसको पूरा करते हैं, थोड़ा बहुत कष्ट उठा करके भी, संघर्ष करके भी, तो आप जीवन में असफल नहीं हो सकते। सबसे बड़ी बात ये होती है कि सफलता और असफलता है क्या, कौन सफल है और कौन असफल है, इसका निर्धारण कैसे होगा। कैसे हम मान लें कि मैं सफल हूँ या असफल हूँ, आप सफल हैं या असफल हैं। समाज के नजरिए से देखोगे तो आर्थिक संपन्नता जो होती है वही सफलता की पहचान है, लेकिन मेरे नजरिए से यदि देखते हो तो आत्मसंतुष्टि जो है वही सफलता का एकमात्र प्रमाण है। और वह आत्मसंतुष्टि किस बात से आती है? तो आत्मसंतुष्टि जो आती है, आपने जो समर्पण दिखाया है अपने कर्तव्यों के प्रति, उसी से आत्मसंतुष्टि आती है। यदि आपको लगता है कि आपने जो किया है वह पूरे दिल से किया है, यदि आपको लगता है कि आपने जो किया है वो पूरे दिल से किया है, आपने जो भी किया है उसमें ईमानदारी रखी है, आपने उसमें किसी को धोखा नहीं दिया है, स्वयं को धोखा नहीं दिया है, तो ये मायने नहीं रखता कि आप जीवन में पहुंचे कहाँ हैं, आप निश्चित रूप से सफल हो। यदि आपको लगता है कि आपको जो करना चाहिए था, जो आप कर सकते थे, उसके प्रति आप ईमानदार नहीं रहे,
उसके प्रति आप वफादार नहीं थे, तो इसका मतलब है कि आप सफल नहीं हैं। जब भी मन यह प्रश्न करे कि क्या मैं इससे बेहतर कर सकता था, तो इसका मतलब है आप असफल हैं। तो कर्तव्यों के प्रति आप कितने समर्पित हैं, इससे ही आपकी सफलता और असफलता तय होती है। दूसरे गुरु की यदि बात करूं, तीसरे गुरु की यदि मैं बात करूं, तो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में आध्यात्मिक रूप से भी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता होती है। और आध्यात्मिक रूप से जिनसे मैं जुड़ा, उस महापुरुष का नाम है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो गायत्री शक्तिपीठ के संस्थापक रहे हैं, और मैं उन्हीं से जुड़ा हुआ रहा। मैं उन्हीं का आध्यात्मिक शिष्य हूँ। तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलना मेरा जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके बताए हुए मार्ग पर चलूं, और मैं प्रयास भी करता हूं यथासंभव कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलूं। हालांकि मैं मानता हूं उन्होंने जितना बताया, जिन आदर्शों को उन्होंने दिया, यदि अक्षरशः मैं उसका पालन कर पाता तो मेरी ऊंचाई इससे कई गुना ज़्यादा होती। लेकिन आज जो भी थोड़ी बहुत ऊंचाई मुझ में है, या जिसको आप मानते हैं, वो सब उन्हीं के द्वारा दिए गए, उन्हीं के द्वारा बताए गए रास्तों के कारण संभव हो सका है। यदि वो नहीं होते, उनके आदर्श मेरे साथ नहीं होते, तो मैं नहीं होता। उसके बाद मैं उन लोगों के बारे में आपको बताना चाहूँगा जिन्होंने शिक्षक बनकर, जैसे मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ऐसे शिक्षक बनकर के मुझे पढ़ाया है, और फिर ये बताया कि ज़िंदगी में आदर्शों को कहाँ तक अर्जित किया जा सकता है। कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आया है कल में और आज में। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि लोग कहते हैं कि बच्चे पहले जैसे नहीं रहे। मैं भी सुनता हूँ, शिक्षकों के मुंह से अक्सर ये बात आती है, बच्चे पहले जैसे नहीं रहे। मैं पूछता हूँ, शिक्षक पहले जैसे हैं क्या? तो जब हम ही नहीं है पहले की तरह, हमने ही अपने आदर्शों को खो दिया है, तो हमें यह अधिकार देता कौन है कि मैं बच्चों से पूछूं कि बच्चे पहले जैसे नहीं? जो गुरु शिष्य संबंध पहले था, क्या वो आज है? क्या मैं अपने बच्चों को अपने बच्चों की तरह देखता हूँ, या एक ग्राहक की तरह देखता हूँ? तो यदि मैं अपने बच्चों को एक ग्राहक की तरह देख रहा हूँ, तो मुझे यह कोई अधिकार नहीं है कहने का कि वो मेरे से यह अपेक्षा करें कि गुरुड़ ब्रह्मा गुरुड़ विष्णु गुरुड़ देवो महेश्वर गुरुड़ साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये वाक्य उस समय मिथ्या हो जाता है जब हम अपने बच्चों को एक ग्राहक की भांति देखते हैं। और यदि हम अपने बच्चों को वास्तव में शिष्य की नज़र से, अपने बच्चों की नज़र से, अपनी संतान की नज़र से देखते हैं, तो फिर यह ब्रह्म वाक्य भी सदैव सत्य रहेगा और रहता है। मुझे नहीं लगता कि बच्चे बदल गए हैं, मुझे लगता है कि हम शिक्षक बदल गए हैं। हमारे जीवन में कुछ लोग जो आए, वो सब, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस शहर से रहे हैं, जिनके बारे में आप जान सकते हैं, जिनके बारे में आप समझ सकते हैं। स्वर्गीय धर्मेंद्र मिश्रा जी, जो बचपन में मुझे पढ़ाया करते थे, दुर्भाग्य से वो हम लोगों के साथ आज नहीं है, इस दुनिया में वो आज नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी ओर से वो सब कुछ देने का प्रयास किया जो एक शिक्षक अपने बच्चे को दे सकता है। उसके बाद यदि बात करूं श्री गगनदेव मिश्रा, आज मैं आप लोग को अंग्रेजी हिंदी पढ़ाता हूं, तो जो अंग्रेजी व्याकरण की जो कथाड़ा कहते हैं उसका, वहां से उन्होंने मुझे पढ़ाया। और मैं मानता हूं कि यदि मैं आज आप लोग को समझा पाता हूं, तो निश्चित रूप से उसमें उनका योगदान है। यदि उन्होंने उस तरीके से नहीं समझाया होता, तो मैं यह कभी नहीं कर पाता, यह संभव नहीं था मुझसे कि मैं ये कर पाता। ये उनके द्वारा बताए गए तरीके ही है जिसको रख करके मैं आप लोगों से इतनी अच्छी तरह जुड़ पाता हूँ। यदि अच्छी तरह नहीं जुड़ पाता तो आपका मुझ पर विश्वास नहीं होता, आज आप यहाँ बैठे नहीं। तो मुझे लगता है, मैं स्वयं में संतुष्ट हूँ कि यदि मैं आपसे जुड़ पाता हूँ तो ये उनके द्वारा बताए गए रास्तों के कारण ही होता है। उसके बाद यदि बात की जाए श्री प्रहलाद पांडे, आप सभी लोग जानते होंगे, अभी भी वो हैं। पहले जिन दो गुरुओं के बारे में मैंने आपको बताया, यह मेरा दुर्भाग्य या मेरी बदकिस्मती, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उन दोनों ने जीवन के आखिरी क्षण तक मेरे प्रति जो स्नेह, जो विश्वास बनाए रखा, वह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही। एक शिक्षक का अपने विद्यार्थी पर विश्वास होना, यह विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, और यह उपलब्धि मेरे साथ रही है। ये मेरी उपलब्धि है। अंतिम समय तक उन लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया,
मैं नहीं जानता कि उन लोगों की जो अपेक्षाएं मुझसे थी मैं उस पर खरा उतरा हूं या नहीं उतरा हूं, लेकिन यह मेरा प्रयास ज़रूर है कि उन्होंने मुझसे जो अपेक्षा की थी मैं उसको पूरा कर सकूं। विशेष रूप से जो अंग्रेजी का कोचिंग मैंने खोला था वो गगनदेव सर के कहने पर ही, उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही मैंने खोला। उन्होंने ही मुझे कोर्स किया था कि नहीं तुम ऐसा कर सकते हो और ये जो विरासत है मेरी उसको तुम संभाल सकते हो, तो उनके कहने पर ही मैंने इसको शुरू किया था। और कुछ बच्चे ऐसे जानते हैं जो मुझे जानकारी है, जो उनके परिवार से बहुत अच्छी तरह जुड़े रहे, वो इस बात की पुष्टि भी कर सकते हैं कि उन्होंने मुझे कितना प्यार दिया है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं, उन्होंने मुझे कितना प्यार दिया है। यहाँ भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनके परिवार से बहुत अच्छी तरह जुड़े रहे, तो उनको मालूम होगा कि उन्होंने मुझे कितना प्यार दिया। अंत में ऐसा भी हुआ कि उन्होंने अपने परिवार के बच्चों से, जब वो स्वयं थक गए तो उन्होंने अपने परिवार के बच्चों से ये कहा था कि नहीं, अगर पढ़ना होगा तो राहुल के पास चले जाना। ये जो विश्वास उनका मेरे ऊपर था, ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। श्री प्रहलाद पांडे प्रकाश कोचिंग सेंटर, हालांकि बहुत अल्प समय के लिए मैं उनसे जुड़ा, इस बात का मुझे खेद है कि बहुत कम समय तक मैं उनसे जुड़कर रह पाया। मैं भी छात्र था, मेरे अंदर भी कमियां थी, मेरे अंदर भी कुछ अहंकार आ गया था और स्वयं से लगता था कि मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी हूँ। उस अहंकार ने कुछ दिनों के लिए मुझे उनसे जुड़ने से वंचित कर दिया था। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं उनसे लंबे समय तक जुड़कर नहीं रह पाया एक छात्र के रूप में। लेकिन हाँ, उसके बाद जैसे ही मैंने रियलाइज़ किया कि मुझसे गलती हुई है, मैं आज भी उनसे जुड़ा हूँ और आज भी उनका आशीर्वाद और प्यार मुझे मिलता है। तो मैं इस बात से तो बैठे हैं। और उसके बाद श्री उदय सिंह करुणाकर, उनसे जुड़ने का मुझे मौका मिला और वह भी मेरे जीवन का एक अमूल्य क्षण कह सकता हूँ मैं, क्योंकि आज जो आप मुझे बोलते हुए सुन रहे हैं या जो आप, मैं जानता हूँ कि भाषण सुनना सबसे मुश्किल काम होता है, एक वक्ता को सुनना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि जब मैं बोलता हूँ तो इतना बोरिंग नहीं होता है कि आप मन ही मन मुझे गाली। तो ये जो आप देखते हैं, ये जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है वो श्री उदय सिंह करुणाकर से मैंने सीखा है और आज भी उनका प्यार मुझे मिलता है, ये मेरे लिए उपलब्धि है। तो ये तो बातें थी उन लोगों की जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ हूँ, जो मेरे गुरु। अब बात करता हूँ उन चीज़ों की, उन आदर्शों की जो मैंने अर्जित किए, उन्हीं लोगों की बदौलत। ज़्यादातर बच्चे इस बात को जानते हैं, कम से कम अपने यहाँ के सभी बच्चे इस बात को जानते हैं। सर ने भी चर्चा किया कि मैं प्रेसिडेंट से मिलकर आया हूँ। राष्ट्रपति भवन तक जाना, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रपति भवन तक जाना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। और मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि बिहार राज्य में, बिहार राज्य तो छोड़ दीजिए, कुकड़ी में ही मुझसे ज़्यादा प्रतिभाशाली लोग नहीं। यह धरती उन लोगों की है जहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। एक से एक प्रतिभाशाली लोग इसी शहर में हैं, जिनके सामने मैं कुछ भी नहीं। लेकिन सीतामढ़ी जिले में शायद मैं पहला निजी शिक्षक हूँ जिसको ये अवसर मिला है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी योग्यता की वजह से नहीं है। ये यदि मुझे अहंकार हो जाए कि मैं इतना योग्य था इसलिए मैं वहाँ तक पहुँच पाया, तो ये सिर्फ अहंकार मात्र होगा और कुछ नहीं। क्योंकि मैं जानता भी हूँ और मानता भी हूँ, ये शहर योग्य लोगों से भरा पड़ा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके सामने खड़े होने की मेरी हैसियत तक नहीं है। ऐसे विद्वान यहाँ इस शहर में हैं, ये मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ये अवसर मिला, तो इसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो आदर्श मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया था, उन आदर्शों पर चलने के कारण ही मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए यह सिर्फ मायने नहीं रखता कि मैंने कितने अनुवाद बनाने आपको सिखा दिए, कितने वॉइस सॉल्व करने सिखा दिए, कितने नरेशन बनाने सिखा दिए। ये मायने रखता है कि मैंने आपको जीवन के कौन कौन से आदर्श सिखाए हैं और आप उसका कितना अनुसरण कर पा रहे हैं। यदि आप उन आदर्शों का पालन कर पा रहे हैं तो आप वास्तव में मेरे शिष्य हैं। और मुझे, जैसे आज मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि मैं उन शिक्षकों का सानिध्य पाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे विश्वास है कि एक दिन आपको भी इस बात का गर्व होगा कि आप मुझसे जुड़ पाए। यदि ऐसा नहीं होता, यह अगर नहीं हो पाता, तो शायद मैं इन ऊंचाइयों को कभी अर्जित नहीं कर पाता।
इतना ही नहीं है, मैंने अपने इस छोटी सी उम्र में जो उपलब्धियाँ अर्जित, जितने लोगों का प्यार मुझे मिलता है, चाहे प्रभात सर हों या विजय सर हों या फिर विद्यालय के प्रधानाध्यापक हो या शहर के जो गणमान्य लोग हों, जिनका प्यार मुझे मिलता है, वो खरीदने की मेरी औकात नहीं है। मैं इतना भी योग्य नहीं हूँ कि किसी को अपनी संस्था में, सर ने कहा कि सानिध्य में, मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि किसी को अपने सानिध्य में काम करवा सकूँ। ना मैं आर्थिक रूप से इतना संपन्न हूँ, ना मैं, मेरी विद्वता इतनी है कि मैं सभी को बांध कर रख सकूँ। ये उन आदर्शों का दिया हुआ है, उन सिद्धांतों का दिया हुआ है, जो एक प्यार है, और उस प्यार के कारण ये लोग मुझसे जुड़ पाते हैं। चाहे स्वतंत्र शांडिल्य सर हैं, PHU के स्टूडेंट रहे हैं, हिंदी के जाने माने विद्वान हैं, उनको जोड़ना, पैसे देकर जोड़ना मेरे बस का नहीं है, या प्रभात सर को पैसे देकर जोड़ना या विजय सर को पैसे देकर जोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। ये सिर्फ व्यवहार है, और ये, या फिर शहर के जिन गणमान्य लोगों का प्यार मुझे मिलता है, वह भी एक व्यवहार ही है, वह भी और कुछ नहीं है। सिर्फ उनका प्यार जो मुझे मिलता है, वो उन आदर्शों की बदौलत मैंने अर्जित किया है जो मुझे मेरे गुरुओं से मिला है। तो मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि आप वेल ट्रेंड हो जाएं। आज ज़्यादातर बच्चों को वेल ट्रेंड बनाया जाता है, कैसे पढ़ के फर्स्ट डिवीज़न लाना है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि पढ़ के फर्स्ट डिवीज़न कैसे लाया जाए। हम लोग भी प्रयास करने लगते हैं कि कैसे टॉपर होगा, और पिछले 2 साल से जिला टॉपर आपके यहाँ से आ जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा जो मुझे, मेरी अपेक्षा व्यक्तिगत होती है कि आप जीवन की परीक्षाओं में असफल ना हो, क्योंकि जिस दिन ये परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी, कागजी परीक्षाएं, उस दिन से आपकी परीक्षा शुरू होगी, और वो होगी वास्तविक परीक्षा, अर्थात जीवन की परीक्षा। जीवन की परीक्षा क्या होती है? आपको स्कूल में, कोचिंग में तगादा किया जाता है, पैसा लेकर के आना, नहीं तो कल से नहीं आने दिया जाएगा। आप अपने घर जाते हो और यही भाषा आप कहते हो अपने पिता से, अगर पैसा नहीं दीजिएगा हम नहीं जाएंगे कल से। उससे पहले ना आप एक बार सोचते हैं, ना एक बार पूछते हैं कि उनकी जेब में पैसे हैं या नहीं, और यदि वो समय पर पैसे ना दे पाए तो आपकी नज़र में उनका सम्मान कम हो जाए, प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से हो। हम अपने पिता का सम्मान करते हैं, हमें भ्रम है कि हम अपने पिता का सम्मान करते हैं। ये झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। हम अपने पिता का सम्मान इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारे पिता है, हम अपने पिता का सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने पिता होने का दायित्व निभाया है। किसी दिन यदि आप बहुत बीमार हो, आपके पेट में बहुत दर्द हो, और आप अपने पिता से कहते हो कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत कष्ट हो रही है, मुझे दिखाने ले चलिए, और वो ये कह दे कि बेटा आज पैसे नहीं, कल ले चलूंगा, आप भूल जाओगे कि वो आपका पिता है। यही सत्य है, और इसको झुठलाया नहीं जा सकता। तो आप जो दायित्वों को पूरा करते हैं, इसलिए आप उनका सम्मान करते हैं। मैं अपने दायित्वों को पूरा करूंगा तो ही आप मेरा सम्मान करेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। और वह पिता जो अपने बच्चे के इलाज कराने के समय सर झुका ले, उसको सफल नहीं माना जा सकता। वह जीवन की परीक्षा में असफल माना जाता है। वह पिता जो अपने बच्चे की शिक्षा को जो वो चाहता है नहीं दे पाए, वो असफल माना जाता है। और यही कारण है कि आप सबके पिता जितनी उनकी क्षमता है उससे आगे बढ़ करके आज आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब आप जानते हैं। स्वयं भले वो साधारण सा फोन लेकर के चलते हो, लेकिन आज वो कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे के पास अच्छा फोन हो, उसके कपड़े अच्छे हों, कोई उस पर हंसे नहीं, वो किसी जगह पिछड़े नहीं। यह जीवन की वास्तविक परीक्षा है। मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप राज्य में, जिले में टॉप कर जाएं, बहुत अच्छे प्रमाण पत्र अर्जित करें, लेकिन उससे कई हजार गुना इस बात की खुशी होगी कि यदि आप जीवन की परीक्षा में कभी असफल हो। मैं आपसे ये अपेक्षा करूंगा कि आप जीवन की परीक्षाओं की तैयारी उस स्तर पर करें कि जीवन में कभी आपको पछताना ना पड़े। और जैसे मुझे आज लगता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितना स्वयं को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया है, मुझे इस बात पर आज स्वयं पर गर्व होता है कि मैं आज सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से स्वयं भी समृद्ध हूँ, और जो मेरे बच्चे हैं वो भी बदले नहीं। मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक कि बच्चे पहले जैसे नहीं हैं। यदि पहले जैसे बच्चे नहीं होते तो यहाँ बैठे नहीं होते। इतना कौन सुनता है किसी की? जितनी देर से मैं सुना रहा हूँ और किसी की सुनोगे आप? इतना धैर्य से सुनना बहुत मुश्किल है। कुछ इन चीज़ों को ये समाप्त करता हूँ।